गुड मॉर्निंग। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम इन जेनिथ ऑनलाइन क्लासेज। प्रिय छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया आपके होमवर्क्स के बारे में, तो सर्वप्रथम माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने कॉपी के नोटबुक के उस होमवर्क्स के कॉपी को खोलेंगे, ओपन कर देंगे, और जो मैंने फर्स्ट डेज में आपको दिया था ए, बी, सी और डी, इसको क्या आपका चेक हो गया? अगर आपका ये चेक हो गया तो इसको खत्म इंड करते हैं। दूसरा मैंने आपको दिया था इन हिंदी में, आपको मैंने हिंदी में दिया था, और इस हिंदी में हमने आपको दिया था छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसको भी चेक हो गया। तीसरी स्टेप आते हैं, हमने आपको दिया था ONE 1010101। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर LKG स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अगर ए से चीजों को आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर आपको आगे कंप्लीट करना होगा। क्या SW पुनः आपको पुनः मुझसे लेना होगा। देखेंगे डी तक आपने कंप्लीट किया तो E, F, G, H, एच के बाद पुनः आप लिखेंगे, इस पे आएंगे। अगर ये दोनों आपका कंप्लीट हो चुका है तो इसको भी इससे आगे बढ़ा देंगे, और अगर ये 1 कंप्लीट हो गया है तो फिर इसको 2 में कंप्लीट कर देंगे, 02 02 02 02, ये आपका हो गया। और उसके बाद मैं अपने गार्जियन से चाहता हूं आप होमवर्क फॉर गार्जियन, गार्जियन के लिए क्या गृह कार्य है अपने बच्चों के प्रति। तो आइए हम बात आते हैं, सर्वप्रथम आप अपने बच्चों को इकट्ठा करके, जो आपके घर के बच्चे हैं जो जेनिथ कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन क्या नाम है रीडिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को आप इकट्ठा करेंगे और उनको बताएंगे। क्या बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। उनको आपको बताना है कि बेटा कहीं आप ऐसा तो नहीं है, स्कूल की बातों को उनको ध्यान करवाना है, स्कूल की बातों को ध्यान करवाना है। जैसे मैंने माना कि स्कूल का बच्चा जब सुबह स्कूल आता था तो वो गुड मॉर्निंग बोलने का काम करता था, गुड मॉर्निंग बोलता था सर। तो ऐसा तो कहीं नहीं आपका बच्चा करता है कि घर पे पहुंचने के बाद इतने दिनों से क्या हुआ, गुड मॉर्निंग बोलना बंद कर दिया। अगर कर दिया है तो डियर गार्जियंस, आप इस चीज को उनको पुनः रिपीट करवाने का काम कीजिए। सेकंड स्टेप, कहीं वह आपसे इंग्लिश लैंग्वेज खड़ी बोली का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या गांव की संगत, घर की संगत को पा करके वो कहीं अनाप शनाप भाषाओं का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। अगर वह अनाप शनाप भाषाओं का प्रयोग कर रहा है तो उसको तुरंत क्रॉस, मतलब ये कि इस क्रॉस के सिस्टम को तुरंत वहां से आपको क्या कर देना, डिफीट कर देना, हटा देना है, और बच्चे को पुनः इस सीढ़ी पर ले आना है। जैसे अब आइए मैं इस चीज को प्रूव करता हूं कि इस सीढ़ी से इस सीढ़ी पर आपको अपने बच्चों को क्यों लाना है। आइए मैं देखता हूं। आपका एक छोटा सा लक्ष्य है कि आपको यहां पहुंचना है और इसके जाने का रास्ता ये। अगर इस रास्ते को भटक करके आप इस रास्ते पर चले आए तो सोचिए ये रास्ता नदी की तरफ जाता है। अगर ये रास्ता नदी की तरफ जाता है और इस रास्ते से भटक करके आप इस रास्ते पर आए तो आप बताइए इस नदी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। शायद आई बिलीव इन यू, मैं आप पे विश्वास करता हूं कि यू से भी आप मुझसे कहेंगे कि यह बच्चा नदी पर ही जाएगा। तो अगर ये बच्चा नदी पर जाएगा तो इसको इससे भटका करके छोड़ करके पुनः इस मार्ग पर लाइए, क्योंकि ये लक्ष्य है, द एम ऑफ योर स्टूडेंट्स। ये प्रिय छात्रों, ये आपका लक्ष्य है और यहाँ तक आपको पहुंचने का काम करना। तो इस लक्ष्य पर आएंगे और मेरे इस होमवर्क को पुनः करेंगे, और पुनः फिर मैं कल इसको चेक करूंगा आपका ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इसलिए आप लोग हमेशा यूट्यूब के माध्यम से जेनिथ ऑनलाइन क्लासेज है उस चैनल हमारा, उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें और लाइक करें। अब बात आती है बड़े बच्चों के लिए। प्रिय छात्रों, आपको पता होगा आपका जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पर लिखा है कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स, और कांस्टेंट्स जो लिखा है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 दिया है।
आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दे करके आपका क्लास जल्दी और अध्यापकों के साथ शुरू होने वाला है, तो आपको हम ज्यादा क्लास ना दे करके आपसे चाहेंगे कि आप लोग क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस को पहले चैप्टर ऑल चैप्टर्स नेम को राइट करेंगे। आप ऑल चैप्टर्स को जब राइट कर लेंगे तो उसको रटेंगे, ऑल चैप्टर्स के नेम को आप रट के और उसकी स्पेलिंग क्या होती है इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे आप उसको मेंटेन कर सकें, जिससे आप उसको मेंटेन कर सकें और अच्छा कर सकें। और जब ये चैप्टर के नेम आपको याद हो जाएंगे तो दूसरा स्टेज आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बहुत स्लोली बहुत आसानी से आपको हम ले चलेंगे एक बेहतर कल की ओर। तो अगर आपको बेहतर कल की तरफ चलना है तो हमारी तरफ आपको बनना रहना होगा डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं इसके बाद फर्स्ट पोएम हिंदी, फर्स्ट पोएम इंग्लिश को आपको राइट करना है और इस दोनों पोएम को कल आपको राइट करना है और सुनना है और लर्निंग करके मेरे पास भेजना है। थैंक यू वेरी मच द इंडियन ऑनलाइन जेरी क्लासेस। थैंक यू।